अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स स्मार्ट प्रेप। आई एम मोहम्मद फायज, योर हिस्ट्री टीचर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे बर सगीर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तहजीबों का हिस्सा रहा है। मुसलमानों ने बर सगीर पर हमला किया और यह सिलसिला 1857 तक जारी रहा। इसी को हम मजीद तफसीलात से कवर करते हैं MCQ सेक्शन के जरिए। तो मिलते हैं स्क्रीन पर। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर। मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध इन। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कब फतह किया? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 612 में, ऑप्शन नंबर बी 710, ऑप्शन नंबर सी 712, ऑप्शन नंबर डी 724। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 712। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध 712 ईस्वी में फतह किया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सुल्तान महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया हाउ मेनी टाइम्स? सुल्तान महमूद गजनवी ने इंडिया पर कितनी बार हमले किए? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 17। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सुल्तान महमूद गजनवी ने इंडिया पर 17 हमले किए, जिनमें मशहूर सोमनाथ की फतह भी शामिल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन वाज फॉट इन। पहली जंग तरीन कब लड़ी गई? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1100, ऑप्शन नंबर बी 1190, ऑप्शन नंबर सी 1191, ऑप्शन नंबर डी 1192। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी। पहली जंग तरीन लड़ी गई 1191 में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बैटल ऑफ तरीन वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी वर्सेस। जंग तरीन मोहम्मद गौरी और किसके दरमियान लड़ी गई? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पहली जंग तरीन लड़ी गई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दरमियान। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। पहली जंग पानीपत की कब लड़ी गई? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1206, ऑप्शन नंबर बी 1526, ऑप्शन नंबर सी 1857, ऑप्शन नंबर डी 1226। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई 1526 में बाबर और लोधी के दरमियान। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फर्स्ट मुगल एम्परर वाज। पहले मुगल बादशाह कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बाबर मुगल सल्तनत के पहले सुल्तान या हुक्मरान थे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर वर्सेस। पहली जंग पानीपत की बाबर और किसके दरमियान लड़ी गई? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी कासिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी इस्माइल लोदी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए। पहली पानीपत की लड़ाई बाबर, जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान लड़ी गई। इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई, जिसके बाद बाबर ने बरसगीर पर हुक्मरानी की, जिन्हें द ग्रेट बाबर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम हुई और इसके कायम होने का क्या मकसद था? हमारे पास देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1520, ऑप्शन नंबर बी 1600, ऑप्शन नंबर सी 1608, ऑप्शन नंबर डी 1634। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई 1600 में। ये लोग ब्रिटिश लोग थे जो बड़े सगीर में आए थे तिजारती गर्ज से, और इन्होंने यहाँ पर मुगल बादशाह से इजाजत लेकर कंपनी कायम की। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बादशाही मास्क लाहौर was built by in dash 1674। 1674 में बादशाही मस्जिद तामीर हुई, किसने करवाई? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब ने। औरंगजेब जो कि छठे मुगल बादशाह थे, उन्होंने 1674 में बादशाही मस्जिद लाहौर में तामीर करवाई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बैटल ऑफ बुगजार वाज फॉट इन बिटवीन EIC वर्सेस मीर कासिम।
बैटल ऑफ गुजार कब लड़ी गई ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के दरमियान? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1564 में, ऑप्शन नंबर बी 1664 में, ऑप्शन नंबर सी 1764 में, ऑप्शन नंबर डी 1864 में। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1764 में। ब्रिटिश ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। टीपू सुल्तान वाज मार्टेड इन डैश फोर्थ मैसूर वार। टीपू सुल्तान चौथी मैसूर वार में शहीद हुए। कब? सवाल पूछा जा रहा है किस सन में ये जंग हुई और कब वो शहीद हुए। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1699, ऑप्शन नंबर बी 1799, ऑप्शन नंबर सी 1802, ऑप्शन नंबर डी 1901। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1799। टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का किंग भी कहा जाता है, वो मैसूर के बादशाह थे। उन्होंने ब्रिटिश से जंग की और उनमें उन्हें शिकस्त हुई। लेकिन उनकी एक मशहूर लाइन जो हम अक्सर सुनते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फराइजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1828 बाय। 1828 में फराइजी मूवमेंट यानी फराइजी तहरीक का आगाज हुआ। वो किसने आगाज किया? कौन थे इसके बानी? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन नंबर बी कायद आजम, ऑप्शन नंबर सी हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन नंबर डी मौलाना कासिम। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी हाजी शरीयतुल्लाह। फराइजी तहरीक शुरू करने का मकसद कि मुसलमान अपनी दीनी मजहबी तालीमात की तरफ वापस आएं और अपने मजहबी फराइज को तरजीहाती बुनियाद पर अंजाम दें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सैयद अहमद शहीद मर्टेड एट बालाकोट इन। सैयद अहमद शहीद बालाकोट में शहीद हुए कब? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1830, ऑप्शन नंबर बी 1831, ऑप्शन नंबर सी 1832, ऑप्शन नंबर डी 1833। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1831 में। वो सिखों के खिलाफ बंगाल में जंग लड़ते हुए शहीद हुए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर सैयद अहमद खान बिकम चीफ जज इन। सर सैयद अहमद खान चीफ जज कब बने? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1840, ऑप्शन नंबर बी 1846, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1846। सर सैयद अहमद खान एक एजुकेशनिस्ट और फिलोसोफर थे जिनका मुसलमानों की तालीम में अहम किरदार रहा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाइड पंजाब इन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब कब्जा किया? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1849, ऑप्शन नंबर बी 1850, ऑप्शन नंबर सी 1851, ऑप्शन नंबर डी 1852। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1849 में ब्रिटिश ने कब्जा किया पंजाब पर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आप जानते हैं कि एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम दो चीजों पर बेस करता है, एक लर्निंग और दूसरा टेस्टिंग। लेट्स स्मार्ट प्रेप प्रीमियम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए लाया है लेट्स स्मार्ट प्रेप की प्रीमियम सर्विसेज, जिसमें जो लेक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपके लर्निंग फेज से अगले फेज तक आपको पहुंचाने का काम है। वो क्या है? उसमें आपके हमारी एक टेस्ट ऐप है, जिस टेस्ट ऐप में आप जो लेक्चर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आप टेस्ट देकर देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि जो इस वक्त आपने चीजें सीखी वो आपको कितनी समझ आई। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगी प्रीमियम सर्विसेज के तौर पर और आप हर लेक्चर, हर टॉपिक के एक टेस्ट भी कंडक्ट करके देख सकते हैं, जिसको आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको जरूर एक दफा लेट्स स्मार्ट प्रेप प्रीमियम सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। इसकी एक और भी वजह है, जो इस वक्त हम ये मेहनत, ये काविशें आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, इसमें आपकी हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है और इस सपोर्ट को आप कैसे पूरा करेंगे? हमारे लेट्स स्मार्ट प्रेप प्रीमियम प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू टू द लेक्चर। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन। जंग आजादी कब लड़ी गई? ये एक मशहूर सवाल है कि जंग आजादी कब लड़ी गई। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1757, ऑप्शन नंबर डी 1857, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान, जिनमें मुसलमानों को बदतरीन शिकस्त हुई। उसके बाद बरसगीर पर अंग्रेजों का मुकम्मल कब्जा हुआ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वाज इम्पोज्ड ऑन सब कॉन्टिनेंट इन, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल बरसगीर पर कब नाफिज किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1857, ऑप्शन नंबर बी 1858, ऑप्शन नंबर सी 1859, ऑप्शन नंबर डी 1861। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1858। 1857 में मुसलमान जंग आजादी हार गए, 1858 में मुकम्मल अंग्रेजों का कब्जा हुआ। और डायरेक्ट ब्रिटिश रूल का मतलब कि पहले जो बरसगीर को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था, अब ये डायरेक्ट क्राउन प्रिंस यानी बरतानिया की एक कॉलोनी था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शेख अहमद सिरंदी मुजद्दिद अल-फसानी वाज बोर्न इन, शेख अहमद सिरंदी जिन्हें अलमारूफ मुजद्दिद अल-फसानी भी कहा जाता है, वो कब पैदा हुए? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1450, ऑप्शन नंबर बी 1454, ऑप्शन नंबर सी 1564, ऑप्शन नंबर डी 1600। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1564। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। शाह वलीउल्लाह दहलवी वाज बोर्न इन एंड डाइड इन 1762 और 63। शाह वलीउल्लाह दहलवी कब पैदा हुए और उनका इंतकाल 1762 या 63 में हुआ? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1700, ऑप्शन नंबर बी 1703, ऑप्शन नंबर सी 1801, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1703 में वो पैदा हुए और 1762 या 63 में उनका इंतकाल हुआ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन सब कॉन्टिनेंट वाज इन, बरसगीर में जो कुरान का पहला तर्जुमा हुआ वो किस जबान में हुआ? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी पर्शियन, ऑप्शन नंबर डी लैटिन। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बरसगीर में कुरान का जो पहला तर्जुमा हुआ वो फारसी जबान में हुआ। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी पर्शियन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न ऑन, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 17 अक्टूबर 1817, ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी 1817, ऑप्शन नंबर सी 20 अक्टूबर 1902, ऑप्शन नंबर डी 18 अक्टूबर 1817। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए 17 अक्टूबर 1817 सर सैयद अहमद खान पैदा हुए। सर सैयद सेटअप फर्स्ट स्कूल एट मुरादाबाद इन, सर सैयद ने जो पहला स्कूल मुरादाबाद में कायम किया वो कब कायम किया? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1850, ऑप्शन नंबर बी 1859, ऑप्शन नंबर सी 1860, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद में सर सैयद अहमद खान ने 1859 में पहला स्कूल कायम किया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फर्स्ट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इलेक्टेड इन, पहली इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल कब कायम हुई, कब नाफिज हुई? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1860, ऑप्शन नंबर बी 1861, ऑप्शन नंबर सी 1858, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1861 में। फर्स्ट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब कि लोकल यानी बरसगीर के लोगों को, हिंदू या मुस्लिम को महदूद पैमाने पर शामिल किया गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर सैयद एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864-8, सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी किस शहर में? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड फ्रॉम बनारस इन, उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी जो एक मशहूर तनाज़ा है वो कब शुरू हुआ? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1857, ऑप्शन नंबर बी 1866, ऑप्शन नंबर सी 1800, ऑप्शन नंबर डी 1867। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1867। उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी दरअसल ये मकसद था कि मुसलमानों की डिमांड थी कि कोर्ट की जो लैंग्वेज हो वो उर्दू हो, जबकि हिंदुओं की डिमांड थी कि कोर्ट की जो लैंग्वेज हो ऑफिशियल वो हिंदी हो। इस पर उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी शुरू हुई 1867 में। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर
डी 1867। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर सैयद स्टेब्लिश्ड MAO स्कूल एट अलीगढ़ इन। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल अलीगढ़ में कब शुरू किया? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1872, ऑप्शन नंबर बी 1873, ऑप्शन नंबर सी 1875, ऑप्शन नंबर डी 1877। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1875 में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर। कायद आजम कब पैदा हुए? 25 दिसंबर। हमसे साल का पूछा जा रहा है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1875, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1876, ऑप्शन नंबर डी 1877। देखते हैं दुरुस्त जवाब। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1876। ये जहन में रखें, ये एक अहम सवाल है। कायद आजम पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन सियालकोट। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए कब? साल का पूछा जा रहा है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1874, ऑप्शन नंबर बी 1875, ऑप्शन नंबर सी 1876, ऑप्शन नंबर डी 1877। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्लामा इकबाल पैदा हुए 1870 में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन मुंबई बाय इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम के घर कब बनी? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1880, ऑप्शन नंबर बी 1885, ऑप्शन नंबर सी 1905, ऑप्शन नंबर डी 1906। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम के घर में इसकी बुनियाद रखी गई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन ऑन 16 अक्टूबर डैश। पहली बंगाल की जो तकसीम हुई वो कब हुई? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1895, ऑप्शन नंबर सी 1905, ऑप्शन नंबर डी 1906। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1905। बंगाल की जो पहली पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने की वो 1905 में की। इसका मकसद डिवाइड एंड रूल यानी तकसीम करो और हुकूमत करो। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।